तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार और ब्लूप्रिंट हम लोग ले लेते हैं। वैसे काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए, तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट ले लेते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर कहाँ कहाँ पर किस तरीके से डिवाइड है। तो हम बेसिकली इसको देख लो 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, ऑर्डर्स एंड डिग्री पढ़ा था, है ना। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ा था, ऑर्डर्स एंड डिग्री, जो कि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, और उसका एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म दिया जाएगा। तो उसमें आपको बोला जाएगा क्या वो उसका सॉल्यूशन है, मतलब फाइंड सॉल्यूशन। जैसे कि आपको कोई एक इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में दे दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स में दिया होगा एग्जाम्पल के तौर पे 2x की पावर चलो 3 ले लें। ये ऑलरेडी क्या डिफरेंशिएटेड में है, तो इसको इससे रिलेटेड इसका जो ये तो डिफरेंशिएट होने के बाद आई है ना। इससे पहले ये क्या हुई रहेगी पावर, बताओ। अच्छा, इससे पहले क्या हुई रहेगी पावर, ये इससे पहले इसका जो क्वेश्चन होगा क्या होगा कि डिफरेंशिएट होने के बाद ये ऐसा हो गया है, ठीक है ना। 4 ले लें, ठीक है, ऐसे ले लें। तो यानी कि इससे पहले अगर हम ये सोचें तो ये होगा x की पावर 4 होगा, ठीक है ना। तो x की पावर 4 ही तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि क्या ये जो एक एक्सप्रेशन है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या ये आएगा। बस कुल मिलाकर एक क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन होगा, हमें डिफरेंशिएट करना होगा और उससे मैच कराना होगा, आंसर से मैच कराना होगा, है ना, काइंड ऑफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक मैकेनिज्म, मतलब कुल मिला के हमें तो इसमें डिफरेंशिएशन ही करना है कि हाँ भाई इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यही आ रहा है, ओके यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक पार्ट में ये हम लोगों ने किया था। फिर दूसरे पार्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, इसमें तो दोनों दे दिया है आपको, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दे दिया है, क्वेश्चन भी दे दिया है, उसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी दे दिया है, तो काफ़ी इजी पड़ जाता है। डिफरेंशिएट कर करके हम लोग देख लेते हैं, हाँ यार इसका आंसर यही आ रहा है। कुल मिला के में डिफरेंशिएट ही करना था। तीसरे वाले पार्ट में इक्वेशन आपको डिफरेंशिएटेड ओनली इक्वेशन दी होगी, मतलब ये पार्ट इसका क्वेश्चन पार्ट नहीं दिया होगा, ओनली डिफरेंशिएटेड इक्वेशन दी होगी, कुछ इस तरीके से दी हुई। अब इसको मालूम क्या करना हो, इसका बताओ उसका क्वेश्चन क्या है, ये किसका सॉल्यूशन, मतलब मतलब आपको इसमें है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन भी दे दिया गया, उसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी दे दिया, तो इनके बीच में हमें जर्नी क्या तय करनी है, हमें इसमें स्टेप्स को फॉलो करने हैं, है ना। इन दोनों के बीच में क्या जर्नी होनी है कि एक्स के पावर 4 वॉट एवर द एक्सप्रेशन इज हेयर वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, इतना ही तो करना था, एक फॉलो कर करके हमें जाना था। लेकिन तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन नहीं दिया होगा, आपको बस डायरेक्ट ये दे दिया गया, अब बताओ इसका क्वेश्चन क्या था, इसको ये विदाउट डिफरेंशिएशन कैसा दिख रहा था, मतलब ये आपको दे दिया जाएगा, जिसमें कि 3 मेथड थे। जिसमें कितने मेथड थे, 3 मेथड थे। आपको 3 मेथड मतलब एक्सप्रेशन के हिसाब से, अब वो मेथड आपको नहीं बोलेगा कि इस मेथड से करो, वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेशन किस मेथड से किया जा सकता है। अब उसमें कौन से 3 मेथड थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड था जो कि काफ़ी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है ना, और एक था होमोजीनियस जो कि आज हम लोग कर लेंगे। होमोजीनियस मेथड है, ये सब मेथड्स हैं जो कि आपको खुद अपने दिमाग से लगाने हैं, आपको दिया नहीं जाएगा कि इसको होमोजीनियस से करो, इससे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करो। और तीसरा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको और इसको तो काफ़ी अच्छी तरीके से कर भी लिया है हम लोगों ने। द पॉइंट इज वॉट, आपको बोला नहीं जाएगा कि भाई ये मेथड से करो, ये मेथड से, ये मेथड से करो, वो आपको खुद समझना है। वही आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा कि वो खुद कैसे समझे कि कौन से मेथड से करना है, कौन से मेथड से करना है, यही हम लोग आज सीखेंगे ये तीनों पार्ट में, ठीक है ना। तो इससे कम से कम आइडिया हो जाएगा ना भाई, वेरिएबल सेपरेबल तो आपको आता ही है करना, डी वाई वाले अलग, डी एक्स वाले अलग, दोनों साइड इंटीग्रेट मार देना भाई। हमें ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ओरिजिनल में जाएंगे ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस ओरिजिनल में जाएंगे, है ना। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग इंटीग्रेट करके वापस ओरिजिनल वाले क्वेश्चन में चले जाएंगे। भाई तुम खुद ही सोचो, इसको इंटीग्रेट करो, सोचो इंटीग्रेशन में क्या होता है, बोलो। एक पावर प्लस हो जाती है, जो पावर प्लस होकर होगी वो नीचे आ जाएगी, 4, 3 + 1 यानी 4, और यही पावर जो प्लस होने के बाद नीचे आ जाएगी, देखो 4 4 कटा,
वापस x की पावर 4 आया कि नहीं आया, देखो आया कि नहीं आया, है ना। तो कुल मिला के हमें यही करना है, तो रिवर्स मेथड में जाना है। अब रिवर्स मेथड के 3 तरीके, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक के मैच खाते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो अब हम लोग क्या समझेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसको हम उसको मेथड कैसे फाइंड करें। ये हमारा मेन मकसद होगा कि वेरिएबल सेपरेबल से होगा कि होमोजीनियस से होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होगा। अच्छा, ये होमोजीनियस है क्या, ये बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि होमोजीनियस मैंने ये दोनों बता दिया था, होमोजीनियस नहीं बताया था। देखो होमोजीनियस में होता क्या है कि जैसे कि आपको है ना वन साइड dy बाई डी एक्स ले लेना है, dy बाई डी एक्स ले लेना है। होमोजीनियस क्या समझ लो कैसे करना है, ये दो मैं बता चुका हूँ, चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर कुछ ऐसे आया देखो, जैसे x की पावर 3 प्लस 3y की पावर 2 और देन यहाँ पे एक जस्ट x है, यहाँ पे y की पावर 3x ऐसा कुछ है, और y x की पावर समझो कि 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ले लो, देखो हमने करना क्या होता है, dy बाई डी एक्स एक साइड ले लेना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। फिर जितने भी, अगर सिर्फ ऊपर आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे दोनों है तो देख लो, ऊपर नीचे दोनों ही वैसे रहेगा। अब इसमें देखो ये एक ग्रुप है, एक देखो ये एक ग्रुप है, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इसमें टोटल डिग्री कितनी है, 3 है, 3, और इसमें 3 है, 2 और 1, ये 3 मल्टीप्लाई में काउंट किया जाता है, 2 1 3, 3 3 हो गई, खुश हो गए हम, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी है, 2 और 1 3, वाई में भी 1 है ना 3, और प्लस यहाँ पे कितनी है 3, हाँ 3/3, ठीक है। ये वेरिएबल होमोजीनियस मेथड से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन को हम लोग जो ये करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उस कौन से मेथड से करेंगे, होमोजीनियस, मतलब पावर है ना इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y की पावर 2। अच्छा अब बताओ, अब देखो ग्रुप देखो, ये कितने हैं, कितनी पावर है इसमें, और इसमें पावर कॉमन ले लो, पावर कॉमन, भाई ग्रुप से कॉमन ले लिया था, पावर कॉमन 2 ले लिया, 2 ले लिया। अब यहाँ से पावर कितनी निकलेंगी, ये भी 2 निकलेंगी, 2 2 कट गए, हाँ ठीक है। ये भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से किया जा सकता है, मतलब 2 2 बराबर आ गई, ओवरऑल बराबर आ गई। तो यहाँ 1 2 ये तो 4 मत कर देना, ग्रुप से कॉमन लिया जाता। अब यहाँ सिंगल ही ग्रुप था, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 कॉमन निकल गए, 2 2 पावर बाहर आ गई, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जैसे कि 3x की पावर 4 प्लस y की पावर 2 x की पावर 2, ठीक है, y की पावर 4 प्लस x। अब बताओ इसमें, अब देखो क्यों भाई, ये 4 है, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई वाला जो ज्वाइन वो करेंगे हम लोग, तो 4 4 कॉमन बाहर ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। ये 4 है, ये 1, ये नहीं हो पाएगा भाई, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, मतलब दोनों ग्रुप की पावर मैच करनी चाहिए, दोनों टर्म की पावर मैच करनी चाहिए, तो ये होमोजीनियस के तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट होमोजीनियस को ढूंढने का, कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, होमोजीनियस को फिर इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले ये तो पता हो कि भाई ये कौन से मेथड से करना है, इज इट ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन लिखा है, अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि कौन से मेथड से करना चाहिए इसे, ठीक है ना। तो देखो तरीका क्या मालूम है, अभी अभी ऐसे देख के शायद उतना पता नहीं चल पाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये तो पता ही है ना आप लोगों ने, अरे भाई ये तो तीनों मेथड को याद है कि नहीं याद है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, वाई वाई वालों को एक तरफ ले लेते हैं डॉट डी वाई, एक्स एक्स वाले को टर्म को एक तरफ ले लेते हैं डॉट डी एक्स भी एक तरफ आ जाता है, तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, मतलब इधर भी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में और इधर इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, ये होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो अगर ये समझोगे तभी जब आपने ये दोनों किए हुए हैं तो, क्योंकि इन दोनों का मैं होमोजीनियस पढ़ाऊंगा, इन होमोजीनियस मैंने बता दिया है अभी कैसे करना है, मतलब कैसे फाइंड करना है, मेथड कैसे करना है वो अभी सिखाऊंगा, लेकिन ये दो मैं कई बार पढ़ाया मैंने और आपने भी काफ़ी बार किया हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है, वो जो रूल था पी वाई वाला, कि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ वाई प्लस, तो यहाँ पर भी वाई में
पी डॉट वाई मतलब वाई का ही टर्म होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी चलेगा, है ना। और यहाँ पे ऑल एक्स होना चाहिए, यहाँ पे क्यू में क्या होना चाहिए, ऑल एक्स के रिस्पेक्ट में हो, तो डी वाई और बगल में वाई ही हो, करेक्ट है ना। वाई के साथ में कुछ भी चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक्स होने चाहिए, यहाँ पर ओनली एक्स होने चाहिए। तो ये याद है कि नहीं याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। या फिर डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है, पलट के आ रहा है डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, फिर एक्स में जो भी लगा है वो पी हो जाएगा, फिर यहाँ पर सारे वाई होने चाहिए, करेक्ट है ना। ठीक है, हाँ। तो अब सवाल ये था हमारे पास कि भाई कौन से मेथड से करें। तो तरीका एक इसका एक अप्रोच ये होता है कि आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके रख लेना है, सबको बाकी सबको उधर भेज देना है। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेके रख लेना, बाकी सबको क्या भेज देना, उधर भेज देना है। तो डी वाई नीचे आएगा, वो तो सिचुएशन इंटीग्रेशन फैक्टर की है। अभी हमें सिर्फ पता करना है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, वो वाली जो सिचुएशन से पहले हाँ, बताई। ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये वाला तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई वालों के नीचे लेंगे, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू यहाँ वाई क्यूब माइनस 3x² वाई अपॉन, ये पूरा अपॉन में ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3xy²। तो भाई ये डी एक्स बाई डी वाई है, डी वाई बाई डी एक्स मैंने बोला था करने के, तो इसको तुम क्या करो, रेसिप्रोकल मार दो। ये स्टेप एरो देके लिख रहा हूँ, है ना। dy by dx, अच्छा, ये हाँ, ठीक है। ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई नहीं, आप डी वाई बाई डी एक्स से करो। तो यहाँ पे डी वाई नीचे आ गया था, ये नीचे आ गया था, लेकिन अब क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, इधर भी रेसिप्रोकल कर दो। तो एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा माइनस 3xy² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x² वाई, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ से तुम्हें ढूंढना होता है कि कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करो होमोजीनियस, ये याद रखो। सबसे पहले कहाँ पे रीचेक मारेंगे, होमोजीनियस मारेंगे। होमोजीनियस सबसे तेजी से पता चलता है, सबसे फास्ट पता चलता है होमोजीनियस। तो डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, जो भी उधर आ गया उधर आ गया। सबसे पहले हम लोग किसको चेक करेंगे, होमोजीनियस को चेक करेंगे, क्योंकि होमोजीनियस में बहुत तेजी से पता चल जाएगा कि भाई वो होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यार होमोजीनियस मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे दो ग्रुप है, ऊपर ये ऐसे दो ग्रुप है, कितनी पावर है, 3 है। चलो लिख दिया, 3 कॉमन पावर बाहर निकाल ली, ठीक है, निकाल ली, है ना। कैसे 3, ये 3 देखो, एक्स के ऊपर 1, वाई के ऊपर 2, 2 और 1 3, तो 3 3 कॉमन 3 बाहर निकाल लिया। यहाँ पर देखो वाई के ऊपर कितनी है, एक ग्रुप में 3 है, 3, और यहाँ पे दूसरे ग्रुप में देखो 2 और 1 3, हाँ 3 आ गया, बराबर है सर, ये बराबर है। होमोजीनियस मालूम पड़ गया यार, होमोजीनियस दिक्कत ही नहीं है, पता तो चल गया होमोजीनियस से करना है इसे। होमोजीनियस से कैसे सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल से कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही है फिर बाद में। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले रीचेक मारेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस ओके हो गया, चलो यार यही मेथड से मार दो, इसे सॉल्व कर दो। चलो बाकी में तो चेक करेंगे ना। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको भी मतलब एक तरफ तना रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, तो इसको भी यही करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तना रखने को, पहले वाई को उधर भेजेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स लगा है, लगा रहने दो, एक्स डॉट कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। वैसे इंटीग्रेटिंग मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर सिंगल जैसा वाई ऐसा दिखे, वाई के ऊपर कुछ है नहीं ना, बगल में एक्स कुछ लगा है नहीं लगा है, ठीक है ना, या डी वाई डी एक्स लगा है नहीं लगा है वाई के साथ, या एक्स तनहा मिल जाए और कुछ ना लगा हो डी वाई बाई डी एक्स, तो वो इंटीग्रेटिंग 90% हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है, 90% हो जाता है। खैर, तो फिलहाल तो हम लोग नहीं पता चल पा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं है, वैसे एक नज़र पता ऑलमोस्ट चल जाता है, 99% वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। बाय द वे, तो हमने पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को तना रखना, फिर एक्स के नीचे डिवाइड में जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स डॉट कॉज एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ओवरऑल सब में डिवाइड बाई एक्स ऐसे चला जाएगा। इज इट। अब देखो ऊपर डिग्री चेक कर लो भाई, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो ही नहीं रहा ना, हर ग्रुप में सेम डिग्री होना चाहिए। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक टर्म है, यहाँ पे 2 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे 1 पावर दिखा रहा है, यहाँ 1 पावर नहीं चल पाएगा, यानी ये होमोजीनियस नहीं है, ये तो पता चल गया होमोजीनियस नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग के लिए हमने क्या बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स एकदम तना हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे बताया था ना, और डी वाई बाई डी एक्स के बगल में समथिंग वाई में हो। तो एक काम करते हैं, माइनस ये था, अब ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई ऐसे होने आएगा, डिवाइड बाई एक्स चल रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो
हम लोग क्या करेंगे, सबको एक्स ऐसे अलग अलग कर देंगे। सबको एक्स डिनोमिनेटर अलग अलग करते जरा, 1 मिनट। कॉज एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स डायरेक्टली भी कर सकते हो। और माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स, इज इट? ठीक है, तो माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स हो गया। अब ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, वाई वाला सिंगल जैसा दिख रहा था, इधर लाके ले आएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स। ये एक्स एक्स तो वैसे कट रहा है, तो कॉज एक्स रखो, और ये एक्स एक्स कट जाएगा, है ना? ये भी एक्स एक्स कट जाएगा ना? नहीं, ये ना कर देना, वो एंगल है, वो एक थीटा है ना, ऐसे मत काट देना, इधर रहेगा तो रिड्यूस कर सकते हो। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ सारे एक्स में आ गए, हाँ सर सारे एक्स में। डी वाई बाई डी एकदम तना है, हाँ सर तना है, बगल में वाई में ही सब कुछ है ना, ओनली वाई, मतलब वाई के साथ एक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, वो आपको कोई दिक्कत नहीं, वाई होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है, हम लोग क्या चेक करते हैं, वाई के साथ पी लगा रहते हैं ना, ये होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो पी कितना हो गया, 1/x हो गया, क्यू कितना हो गया, दिस ऑल टर्म क्यू हो गया। तो इंटीग्रेटिंग मैंने पहले भी कहा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लग रहा था, वाई एक तना जैसा बैठा था, तो डी वाई बाई डी एक्स से इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता, अगर एक्स तना जैसा बैठता अलग अलग जैसा, तो डी एक्स बाई डी वाई से बन जाता कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एक, हाँ, फिर बाकी वो आपको कैसे करना है आइलेट, तो ये जो तरीका है, बाकी तो आपको पता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे करना है। ठीक है, चलो अब ये चेक करते हैं। तो मैं, हमारा कॉन्सेप्ट वही है, क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखें, बाकी सबको उधर भेजें, फॉर एंड होमोजीनियस चेक करें। होमोजीनियस कैंसिल, तो दो बचे रह जाएंगे, इंटीग्रेटिंग वाला और दूसरा वेरिएबल सेपरेबल वाला बचा रह जाएगा। तो ठीक है, चलो अच्छा, तो एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेजना है, डी देखो यहाँ डॉट एक्स है, यहाँ डी वाई वहाँ है, तो पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आजू बाजू आ पाएंगे ना, पूरे टर्म को इधर लाना पड़ेगा पहले तो, है ना? इतनी बेसिक मैथ हमें मालूम होनी चाहिए। डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई बाई एक्स डॉट डी वाई। ओके, अब डॉट डी वाई, देखो ये वाले को इधर डिवाइड में जाना पड़ेगा, डी, चलो डी एक्स को इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें नीचे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला अपॉन में, मतलब देखो ये मल्टीप्लाई में ना, एक्स डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, और वाई नीचे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का है तो चलो माइनस एक मेंटेन करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि पूरी सीरीज मल्टीप्लाई में थी तो माइनस बाहर ला के रख दिया। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल चेक कर लो, समझो इस तरीके से अपॉन में, यहाँ पर एक ग्रुप है तो पावर 1 ही है, यहाँ पर पावर कितनी है, देखो अंदर वाई बैठा हुआ है, इधर एक्स से बैठा हुआ है। ठीक है, ये होमोजीनियस कहाँ हो रहा है, ये पावर यहाँ अलग हो रही है ना, हाँ, तो पावर तो मैच ही नहीं कर रही, इधर ही पावर समथिंग है, इधर वाई के ऊपर, ये तो पावर मैच नहीं कर रही, होमोजीनियस तो नहीं है, हटा ही दो यार होमोजीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए वाई प्लस या माइनस में अलग होना चाहिए, अगर वाई तुम इधर ऊपर लाते हो तो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई में वाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग में नहीं चाहिए, वाई कैसे चाहिए, प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में वाई समथिंग ऐसे चाहिए। अगर यहाँ वाई भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग यानी डेफिनेटली ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है। कैसे हो रहा है देखो, वेरिएबल सेपरेबल, वाई वाई वाले एक तरफ रखना, एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो वाई ऊपर आएगा तो वाई डॉट डी वाई हो जाएगा ये। ठीक है ना, देखो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो वाई इधर आके वाई डॉट डी वाई हो रहा है, ठीक है हो रहा है, इधर डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वाई में सब कुछ 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 है, तो ये भी नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में ना, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, माइनस का ई एक्स डॉट एक्स बचा, और ये जो डी एक्स इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट डी एक्स। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटेड इंटीग्रेटिंग आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, और ये देखो वाई के रिस्पेक्ट में डॉट डी वाई वाला इंटीग्रेशन आ गया ना, डॉट डी वाई ऑल आर वाई, यस सर ऑल आर वाई, डॉट डी एक्स ऑल आर एक्स, हाँ सर। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट करें, यहाँ पर इंटीग्रेट करें, बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में यही करते हैं, और होमोजीनियस में भी हम लोग यही करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल वाले ही करेंगे होमोजीनियस में भी। ठीक है ना, ओके, चलो ये वाला चेक कर लेते हैं। तरीका क्या चेक करने का, तरीका ये है कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स रखा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, ये पूरा ब्रैकेट में था, इधर आके नीचे डिवाइड में हो जाएगा,
कॉट इनवर्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा अब चेक कर लो यार जल्दी, तो होमोजीनियस चेक कर लो। यहाँ पावर कितनी हो रही है, 2 हो रही है ना। यहाँ तो कुछ वेरिएबल की देखी जाती थी, यहाँ कुछ वेरिएबल है नहीं, तो 2 ही है एक ग्रुप में। तो नहीं नहीं, ये पॉसिबल है क्या, ये 2 नहीं हो रहा है। क्यों मालूम है, दोनों ग्रुप से 2-2 पावर मिलनी चाहिए, ये याद रखना। 2 ग्रुप है ना यहाँ पे, यहाँ कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप है सर। अच्छा 2 ग्रुप में यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए पावर। अगर यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। यहाँ 1 पे पावर स्क्वायर होता तो कांस्टेंट देखा ही नहीं जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वो मतलब ही नहीं है, हमेशा वेरिएबल, ओनली वेरिएबल। तो वाई स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर हो, एक वाई हो, है ना, एक वाई तो एक 2 हो जाएगा। मतलब दूसरे वाले ग्रुप में 2 होना जरूरी है, तभी तो कॉमन निकाल पाओगे। पावर कॉमन आ ही नहीं पा रही है, तो मतलब ही नहीं है, नीचे चेक करने का मतलब ही नहीं है। कुल मिला के ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। हमारे 2 चीज़ें बची हैं, क्या बची, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला और ये वाला क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल सोचो, अगर तुम यहाँ पे करो, यहाँ पे dx जाएगा, इधर वाला y इधर आ जाएगा, y तो एक तरफ हुआ जा रहा है, लेकिन ये y वापस हो रहा है क्या, इधर देख लो। अगर हम ऐसे ले रहे हैं dy, ये वाला पूरा नीचे आ जाएगा 1 + y स्क्वायर। तो यहाँ पर तो तुम खुश हो गए क्या, कि 1 अपॉन दिस डॉट dy हो गया है। चलो यहाँ तो तुम खुश हुए क्या, 1 अपॉन दिस डॉट dy, मतलब y के टर्म में आ गया। यहाँ dx जाएगा तो समझो 1 अपॉन कॉट इनवर्स y प्लस एक्स डॉट dx। यहाँ तुम खुश हो पा रहे हो क्या, नहीं हो पा रहे, क्यों, यहाँ y फंस रहा है, यहाँ y फंस रहा है ना। अब ये y, ये क्योंकि बीच में प्लस में है ना, ये y उधर कैसे जाएगा, अगर इधर लेकर आओगे मल्टीप्लाई में तो वापस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस और x गुजर गुजर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए पूरा ये भी जाएगा ना, ये अपॉन एक्स मतलब प्लस एक्स है, पूरा पूरा ग्रुप उठ के यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई के लिए, वापस मिक्सिंग हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक कर लो ज़रा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करते हैं। चलो dy बाई डी एक्स ऐसी रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई डी एक्स एकदम सेपरेट रखना है। कॉट वाई, कॉट इनवर्स वाई प्लस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स, देखो एक्स कहीं से तनहा जैसा दिख रहा है ना, एक्स हमें तनहा जैसा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, ऐसा ना हो कि dx बाई डी वाई हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, एक काम इसको रेसिप्रोकल कर लें क्या, है ना। अगर एक्स या वाई तनहा दिख जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको, ये dx बाई डी वाई के। तो चलो इसके दोनों साइड क्या कर लो, ये कर लो, हाँ रेसिप्रोकल कर लो। तो dx बाई डी वाई बना लिया, तो इधर भी तुम्हें कॉट इनवर्स y प्लस एक्स अपॉन 1 + y स्क्वायर बना लिया। ठीक है, देखो प्लस एक्स इधर क्या हो जाएगा, माइनस, नहीं क्या कर रहे हैं हम भी, डिवाइड में चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई हमें डिवाइड में जाएगा, प्लस एक्स है ना ये, अभी तो नहीं, ये तो ये है ना अपॉन में, तो ऐसे नहीं आ सकता ना ये। तो ठीक है, कभी भी अगर इसे ऊपर 2 टर्म है और एक कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ऐसे टाइप को करने के लिए काम कि यार हम छाटा भी नहीं कर रहे, देख रहे, ढूंढ रहे हैं, तो क्या करना बोले, मैं ये डिनोमिनेटर, इसको दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग दिखा दो, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी बढ़ जाती है। कॉट इनवर्स दिस एंड एक्स अपॉन दिस, ये कॉट इनवर्स वाई अपॉन दिस प्लस एक्स अपॉन दिस, ओके ना, ठीक है ना। इसको अलग डिनोमिनेटर कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब देखो dx बाई डी वाई था, तो जो सिंगल एक्स है इधर ले आओ, dx बाई डी वाई, ये वाला प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 + y स्क्वायर, देखो आ गया ना, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स वाई 1 + y स्क्वायर, देखो आ गया। dx बाई डी वाई में हमें क्या चाहिए होता है, जिस तरह dy बाई डी एक्स में यहाँ पर हमें y चाहिए होता है, इसी तरह dx बाई डी वाई में हमें यहाँ पर x चाहिए होता है, बाकी जो भी लगा रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो x मिल गया भाई, ये देखो dx बाई डी वाई में यहाँ पर x मिला, और जो भी लगा है माइनस का p, जो x साथ में लगा वो p होता है, तो p यहाँ पर क्या बन रहा है, -1 अपॉन 1 + y स्क्वायर p हो गया तुम्हारा, -1 अपॉन 1 + y स्क्वायर क्या बन गया, p, और q क्या बन गया, अगर dx बाई डी वाई है तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर सारे क्या होने चाहिए, y होने चाहिए, है ना। dx बाई डी वाई में यहाँ x है तो यहाँ पर सारे क्या होने चाहिए, y वाले ही होने चाहिए। और dy बाई डी एक्स में अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर q के इसमें क्या होगा, ओनली और x होने चाहिए, फिर यहाँ पे y नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ओनली y है, ओनली y है, यहाँ पे x दिख गया, हाँ सर दिख गया, प्लस या माइनस के उसमें, मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक है। तो ये कौन से मेथड से हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हो जाएगा।
तो यार कितना इजी था, अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड हमने ये लिए थे टर्म और एक्सप्रेशन लिए थे, लेकिन फिर भी कितनी आसानी से हमने समझ लिया कौन किससे मेथड से होगा। तो तरीका वही है भाई, dy बाई डी एक्स या dx बाई dy पहले, लेकिन करना वही सीखो, dy बाई dx से ही स्टार्ट करो, dy बाकी सबको उधर भी फॉरन होमोजीनियस चेक करो, होमोजीनियस नहीं हुआ बाकी दो बचेंगे, होमोजीनियस तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग दिखेगा। इंटीग्रेटिंग मैंने क्या कहा था, इस तरह y कहाँ दिख जाए अकेले में प्लस और माइनस में, है ना, कहीं पर dx बाई dx चुपका हुआ नहीं दिख रहा है ना, dx या dy को चुपका हुआ नहीं दिख रहा है इसमें, या तनहा में x दिख जाए, तो यहाँ पे तनहा में x दिख रहा था देखो प्लस x, है ना, प्लस यहाँ पे dx या dy कुछ ऐसा चुपका हुआ नहीं था इसके साथ में, 3x 4x वो चल जाता, बट dx dy चुपका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिख जाए ना, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन ही जाता है एक पॉइंट में आकर। ठीक है, तो ये थी कहानी पहचानने की, क्या कि कौन से मेथड से किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाले दो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं फटाफट कि ये कौन से मेथड से होगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ये ऐसे दिया था, x इन ब्रैकेट x माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स हमें एक तरफ रखना है, तो कैसे करेंगे, डी एक्स ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, पहले उसको उधर भेजना पड़ेगा, बाद में नीचे आ पाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाले टर्म को वहाँ भेजा, तो वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स हो गया। यहाँ क्या बचा, एक्स, ये पूरा ब्रैकेट ये, और डॉट डी वाई बचा। अब हमने क्या करना है, ये वाला पूरा डिवाइड में जाएगा और डी एक्स इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स, और ये पूरा टर्म इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हैं, ऊपर ग्रुप में कितनी पावर 2 मिल रही है, नीचे, अब नीचे में कन्फ्यूज हो रहे हो कि यार ये कैसे है, तो मल्टीप्लाई है फिर अंदर ब्रैकेट है, तो क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ये बाहर जो एक्स बैठा हुआ अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तभी जाके पता चलेगा एग्जैक्टली। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट को अंदर एक्स हमने भेज के मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सा ये कर लिया। अब देखो ऊपर कितनी पावर कॉमन निकल रही है, 2 निकल रही, नीचे 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप है तो दोनों साइड में पावर सेम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी है, 2 हैं, 2 हैं, यहाँ कितनी 1 2 2 हैं, हाँ 2 हैं, हाँ ठीक है सर, ये वेरिएबल होमोजीनियस मेथड से हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये वाला देखो, ये ऐसे दिया हुआ था भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी चिपका हुआ है, पहले से कुछ नहीं चिपका है। अगर डी वाई बाई डी एक्स में कुछ भी चिपका हुआ नहीं दिख रहा है, फौरन चेक कर लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले कर लो लीनियर वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड है, सबसे पहले वो चेक कर लो। ये पहले से तरह बैठा हुआ था ना, तो देखो प्लस यहाँ पर देखो y था, है ना, y दिखा, तो ऊपर डी वाई, यहाँ y दिख गया y, यहाँ पर कुछ भी रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, x रहने दो, कांस्टेंट नंबर कुछ भी रहने दो, ओनली y यहाँ पर है ना, हाँ y है, और यहाँ y के साथ जो भी चिपका हुआ है वो p होता है। अब वो x भी रहेगा चलेगा, लेकिन 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 ये वाले साइड में ओनली x होना जरूरी है, यहाँ पर y नहीं चलेगा। y के पास तो x चलेगा, लेकिन x के बाद y नहीं चलेगा। तो ठीक है, यहाँ y दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, खत्म बात, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ये वाला p हो गया, ये q हो गया, खत्म हो गया, दूर से दिख रहा है तो ठीक है ना। इसमें भी हम लोग कैसे कर लेना है, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। ये तो यार लग ही नहीं रहा है कि होमोजीनियस कैसे हो पाएगा, क्योंकि तो यहाँ हम पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, हाँ 2 ग्रुप हैं। अब 2 ग्रुप में 2 ग्रुप अगर है ये, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पर 2 होना जरूरी था, तो है नहीं ना, ये तो 1 है ना, तो ये चेक करने का मतलब ही नहीं है, ऐसे ये होमोजीनियस नहीं है। अब इंटीग्रेटिंग में देखो एक्स तनहा हुआ दिख रहा है, हाँ सर देखो एक्स तनहा बैठा हुआ है, यानी डी एक्स बाई डी वाई, हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है, तो ये डी एक्स बाई डी वाई तो हो ही गया था। अब सवाल ये कि माइनस एक्स है, तो ये इसको यहाँ कैसे लाएं, तो अब हम क्या करें, डिनोमिनेटर जो बैठा हुआ ना इसको अलग अलग कर देंगे, है ना, कॉमन है ना, अलग अलग कर दो पहले तो, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस का एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यार कितनी आसानी से ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, देखो ये ओनली वाई है, ये ओनली वाई है, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई, बगल में एक्स बैठा है, एक्स बैठा हुआ है, एक्स साथ में जो भी लगा है वो पी होता है, वो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो पी क्या हो गया, पी हो गया तुम्हारा 1 प्लस वाई स्क्वायर पी हो गया, और ये वाला क्यू हो गया, खत्म हो गई बात। तो दूर से देख के पता चल रहा था, तो ये जरूरी था आपके लिए।